हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपके चेहरों की दोस्त खुशी जो है बढ़ जाएगी। कई सालों से जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, दोस्तों इंतजार कर रहे थे सरकारी नौकरी के सपने का, दोस्तों वो आपको साकार होता नजर आएगा। बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहली बात करता हूँ दोस्तों, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक रिट पिटीशन है जिसमें हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई आप इनको सरकारी क्यों नहीं करते। ये अभी हाल ही का ही है दोस्तों, कोई ज़्यादा पुराना रिट पिटीशन नहीं है। इसके अलावा अब इनके पास दोस्तों की सरकार के पास संकट गहराया। उन्होंने तुरंत उत्तराखंड में आउटसोर्स संविदा भर्ती पर रोक लगा दी। ऐसा क्यों? पहले तो आप भयंकर तरीके से भर्ती कर रहे थे, पद तो खाली था सरकारी विभाग में एक, आपने उसके सापेक्ष कई लोगों को क्या दे रखी, नौकरी दे रखी है। भाई पद तो एक है और उसके आपने एक या दो हैं, दो या तीन कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन उसके सापेक्ष आपने पदों को क्या कर रखा है, बहुत लोगों को क्या कर रखी, नियुक्ति दे रखी। कई लोगों को आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं, कई लोगों को आपने हटा दिया है और कई लोग को आप अब नियमित करेंगे कैसे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि क्यों ना सबसे पहले आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर लगा दी जाए रोक। उपनल के जरिए कार्मिकों का मांगा यहाँ पर ब्यौरा है। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर किसी विभाग में एक पद खाली है और एक पद के सापेक्ष एक ही व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो इसका अगर ब्यौरा दिया जाता है तो वो तो इस पद पर हो गया क्या दोस्तों, सरकारी। इस पद पर क्या होता तो हो गया वो सरकारी हो गया। अब जब इस पद पर वो सरकारी हो गया तो यूके ट्रिपल एस सी के पास और यूके पीएससी के पास तो कोई सरकारी नौकरी नहीं गई। समझ रहे ना, यहाँ पर तो हो गया बच्चों के साथ खेला, जो बेरोजगार है हमारे भाई बहन हैं उनके साथ हो गया खेला। लेकिन अगर पद हैं दो खाली, ऐसी स्थिति बहुत कम ही है और कोई व्यक्ति एक ही काम कर रहा है तो वो तो इस पद पर आ गया और जो बाकी का पद है ये चला जाएगा यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बहुत कम है। अब मैं आपको देखिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ, नियुक्ति के बावजूद नहीं मिल पाई थी ज्वाइनिंग। ये भी ध्यान रखना, इतना बुरा है। कई विभागों में अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बावजूद नहीं मिल पाई है। विभागों ने इन पदों पर आउटसोर्स संविदा पर कार्मिक रख लिया और दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोग को प्रस्ताव भी भेज दिया। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इसलिए यहाँ पर हाई कोर्ट से नौकरी हटाने के खिलाफ स्टे ऑर्डर ला चुके हैं। ऐसे मामले राज्य कर विभाग में है, सिंचाई विभाग में है, पीडब्ल्यूडी विभाग में है, पंचायती राज विभाग में है। अब उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का क्या तरीका है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3000 पद खाली हैं अभी समूह क के और 63,000 से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं समूह क, ख और ग के। और लगभग 20,000 कर्मचारी हैं हमारे उत्तराखंड में संविदा कर्मचारी। कितने हैं दोस्तों? लगभग 20,000 कर्मचारी हैं। इनमें से 20,000 कर्मचारियों में से 6,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको काम करते हुए दोस्तों 10 साल या 10 साल से अधिक हो चुके हैं और लगभग 14,000 या 10,000 के लोग ऐसे हैं, 10 से 14,000 के बीच, कि जो 5 साल से जिनकी अधिक सेवा हो चुकी है। अब इनके सामने समस्या ये है किसको ये हटाएंगे। और सभी को तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी को तो आउटसोर्स व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर एक और मैं बीच बीच में खबर दिखा रहा हूँ, आउटसोर्स भर्ती पर रोक से योग प्रशिक्षित बेरोजगार असमंजस में। केवल योग प्रशिक्षित नहीं दोस्तों, तमाम जितने भी हैं हमारे जितने भाई बहन हैं वो वाकई में असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। जिन देखो सभी लोग नहीं पढ़ सकते, सभी लोग तैयारी नहीं कर सकते, सभी लोग सरकारी नौकरी पे नहीं जा सकते। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी सरकार की जिसमें लोग नौकरी भी कर लेते थे। संगठन ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया रोकी तो बेरोजगारों से सबसे बड़ा धोखा होगा। वास्तविकता में जहां लोगों को रोजगार मिल रहा था भाई संविदा आउटसोर्स भर्ती से, वहां वो हो गया बंद। अब लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागेंगे और सरकारी नौकरी हो रही है कम, क्योंकि आप पहले से ही एक तो पद कम है, दूसरा उस पर आरक्षण है, तीसरा आप आउटसोर्स संविदा कर्मचारी को क्या करेंगे, नियमित करेंगे तो पदों की संख्या तो हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक तरफ आप नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, वहीं जीबी पंत संस्थान के आउटसोर्स कर्मियों पर फिर लटकी सेवा समाप्ति की तलवार। 1 अप्रैल से दोस्तों यहाँ पर वेतन नहीं देने के निर्देश भी दे दिए हैं। संस्थान में स्वीकृत हैं 36 पदों के सापेक्ष सेवारत हैं 225 आउटसोर्स कर्मी। वही मैं हाल बता रहा हूँ, विभागों में क्या हाल है। पद तो 36 हैं, काम कर रहे हैं 225। किस किस को भाई सरकारी करोगे, एक तो बड़ा सवाल है। अब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो आप लोग के विचार क्या हैं दोस्तों, क्या ये सही है? इधर आप नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, इधर आप हटा रहे हैं। और कई लोगों को दोस्तों सिंचाई विभाग में जेई हैं, कई लोगों ने मुझे ऑफिशियली पर्सनली लेटर भी भेजे कि सर देखो मुझे हटा दिया गया है आउटसोर्स भर्ती से। तो दोस्तों ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो नियमितीकरण का फॉर्मूला बता रहे हैं कि 10 साल की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल की सेवा ना करके 5 साल की सेवा हो जानी चाहिए। और नियमितीकरण का जो ये फॉर्मूला है,
हमेशा हर बार नियमित पैमाना होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसको इतने साल हुए, चाहे वो संविदा हो, उपनल कर्मचारी हो, उसको नियमित किया जाना चाहिए। आप लोगों के क्या विचार हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और बड़ी खबर दोस्तों और खुशखबरी भी है, रिक्त पदों के सापेक्ष अगर आप नियमित भर्ती करेंगे तो आउटसोर्स के कर्मचारी रेगुलर कैसे हो गया। कर्मचारी संगठनों ने की मांग की है नई भर्ती के साथ समानांतर नियमितीकरण का फॉर्मूला जारी किया जाए। देखिए यही मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, सरकार पर हम लोग प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें। प्रेशर क्या दोस्तों, जो सच्चाई है वो हम लोग बता रहे हैं। 2013 की नियमावली पर भी नजर देखिए, हाई कोर्ट ने एक याचिका पर 2013 की नीति पर लगी रोक हटाकर 2018 से पूर्व 10 साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगी हों चाहे वे संविदा कर्मचारी हो, उनको नियमित करने के आदेश दिए थे। कार्मिक विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर की थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट में वह अभी भी लंबित है। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, होना ऐसा चाहिए। प्रत्येक 5 साल जिसको भी हो गए हैं काम करते करते, उसको सरकार धीरे धीरे क्या करे, नियमित करे। ये सरकार का है कार्य। और जो आउटसोर्स संविदा भर्तियों पर आपने रोक लगाई है, वो पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए, या तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो इस भर्ती पे से रोक हटनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते। सभी लोग दोस्तों पढ़ाई नहीं कर सकते, सभी लोग मेहनत इतनी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सभी का बुद्धि इतनी नहीं है कि भाई सभी लोग सरकारी कर्मचारी ही बने। अब आप कहोगे सर खुशखबरी क्या है। देखिए खुशखबरी ये है, विभाग ने सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी विभाग ने अपने पदों के सापेक्ष जो भी पद रख रखे थे, यानी कि जो प्राइवेट लोग थे, उनके बारे में फुल डिटेल सेंड कर दी कि इस पद के सापेक्ष हमने ये बंदा रख रखा है, इस पद के सापेक्ष हमने ये बंदा रख रखा है, इस पद के सापेक्ष ये। ध्यान से सुनिएगा, ये है खुशखबरी। और बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर पदों के सापेक्ष सही नियुक्तियाँ हो रखी है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो आपका शिक्षा विभाग हो, जहाँ पर पदों के सापेक्ष नियुक्ति, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पदों के सापेक्ष अब अगर आप ये भर्ती होती है तो आप लोग हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी। अगस्त माह तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ऐसी हमें संभावनाएं नज़र आ रही हैं, ऐसे हमें विश्वसनीय सूत्रों से दोस्तों पता चला है। और अगस्त में आपको ज्वाइनिंग लेटर या सरकारी नौकरी आपको लग सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। बाकी हम और भी जानकारी जुटा रहे हैं। वीडियो को आप हमारे देखते रहें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।